हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में मोलकुलर गैस कांस्टेंट जो होता है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसके न्यूमेरिकल को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ाया था वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ाया था, उसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे मैंने फार्मूला बताया था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बताया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में कुछ हमारे पास जो पॉइंट होते हैं उसको लेकर के हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इसका हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है, ये न्यूमेरिकल है पहला। a mass of 2.25 kilogram of nitrogen occupying 1.5 meter base to cube is heated from 25 degrees centigrade to 200 degrees centigrade at a constant volume. Calculate the initial and final pressures of the gas. Take universal gas constant as 8314 joule per kilogram mole Kelvin. The molecular mass of nitrogen is 28. आपको इसमें हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है एक मास दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन गैस का फिल किया जा रहा है, जिसमें मास है इसका m इक्वल टू 2.25 किलोग्राम। आयतन दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 मीटर बेस टू क्यूब। पहला टेम्परेचर दिया है हमारे पास, इनिशियली टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो मतलब T2 दिया हुआ हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब RU की वैल्यू दी हुई है ये 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, और जो मोलकुलर मास है मतलब कैपिटल M जो हमारे पास है वो 28 दिया हुआ है। हमने इसमें गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में देखेंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसमें गिवन में लिखा है। क्वेश्चन में m इक्वल टू मास हमारे पास था 2.25 किलोग्राम, तो हमने गिवन में लिख दिया m इक्वल टू 2.25 किलोग्राम। आयतन जो वॉल्यूम दिया है वो दिया 1.5 मीटर बेस टू क्यूब, तो हमने यहाँ पर लिख दिया V1 इक्वल टू 1.5 मीटर बेस टू क्यूब, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, एक इनिशियल कंडीशन है, एक फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास V1 इक्वल टू 1.5 मीटर बेस टू क्यूब। इसके बाद इनिशियल टेम्परेचर दिया है वो दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इक्वल 25 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करेंगे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं अगर, सो 273 को ऐड कर देते तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 273, तो आ जाएगा 298 केल्विन, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो हमने T2 इक्वल टू लिख दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज किया तो हो गया 200 प्लस 273, तो हो गया 473 केल्विन। इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, तो हमने इसमें लिखा हुआ RU इक्वल टू 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। मोलिकुलर मास दिया है 28, तो हमने इसमें कैपिटल M इक्वल टू 28 लिख दिया। तो हमने ये गिवन लिखा हुआ है क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन में से जो हमने गिवन लिखा है वो M इक्वल 2.25 kg, V1 इक्वल 1.5 मीटर बेस टू क्यूब, T1 इक्वल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो केल्विन में चेंज किया तो 298 केल्विन आ गया। T2 हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको चेंज किया केल्विन में तो 473 आ गया। 273 को ऐड करने के बाद RU हमारे पास 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन दिया है क्वेश्चन में, और M दिया है 28, तो हमने ये गिवन में लिख लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया था और मोलिकुलर मास दिया था, ये दिया है और ये दिया है, तो इसके लिए हम हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस जो कि आपको मालूम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला होता है RU इक्वल टू R इंटू M, तो M इक्वल टू R इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये R इक्वल टू RU अपॉन M हो जाएगा। RU की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 8314, ये रख दिए। M हमारे पास 28 है तो 28 रख दिए, तो 8314 अपॉन 28 करेंगे तो इसको सॉल्यूशन आ जाएगा 297 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये आ गया गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू आ गई 297 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसके बाद हम आगे करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो दिया है पहला कंडीशन में इनिशियल प्रेशर निकालना है, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, इनिशियल प्रेशर निकालना है। तो इसमें हमारे पास इनिशियल प्रेशर को हम P1 से नोट करेंगे, तो P1 इक्वल टू आ जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। फार्मूला लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन ये होता है
पी बी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो वन कंडीशन में रखेंगे इनिशियल के लिए, तो पी वन बी वन इक्वल टू एम आर टी वन हो जाएगा। प्रेशर निकालना तो वॉल्यूम को नीचे भेज देंगे, तो एम आर टी वन अपॉन वी वन, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। एम हमारे पास में है, इसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो एम की वैल्यू 2.25 kg है, तो ये रख दिया। आर हमारे पास ये निकाला था, तो 297 रख दिया। टी वन हमको ऊपर दिया है, टी वन 298 था, तो ये रख दिया। और वी वन 1.5 था, तो ये रख दिया। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेटर से अगर इसको हमने सोल्व किया इतने इतने चीज को, तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया ये 0.133 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बार में चेंज करेंगे तो उसके अपॉन 10⁵ कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.33 बार। तो T1 जो इनिशियल प्रेशर है वो हमारे पास आ गया 1.33 बार। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर निकालने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा फाइनल प्रेशर के लिए। इसमें हमारे पास फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना, तो फाइनल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P2 से। P2 इक्वल टू फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर हमारे पास फार्मूला होता है PV अपॉन T होता है। चूंकि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास P अपॉन T हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, इसमें से P2 निकालना, तो P2 निकालना तो इसको T को हम इस साइड भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला बन जाएगा ये P1 T1 अपॉन T1, ये आ जाएगा P1 T2 अपॉन T1 हो जाएगा। P1 की वैल्यू रखेंगे 1.33 यहाँ से, और T2 हमारे पास 473 है, और इसके बाद हमारे पास T1 हमारे पास 298 है। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 2.11 बार। ये P2 की वैल्यू आ गई। इस टाइप से हम इसमें इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। इसी टाइप का इसका सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास है। प्रैक्टिस करने के लिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है नाइट्रोजन इज टू बी स्टोर्ड एट प्रेशर 140 बार। एक नाइट्रोजन को स्टोर किया जाता है जिसका प्रेशर है 140 बार, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ स्टील फ्लास्क ऑफ 0.05 मीटर बेस टू क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो है 0.05 मीटर बेस टू क्यूब। द फ्लास्क इज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सेसिव pressure by a fusible plug which will melt and allow the gas to escape if the temperature rises to high. Find इसमें निकालना है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल फ्लास्क होल्ड एट द डिजाइन कंडीशंस, टेक इन मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28। इसमें मोलिकुलर मास जो है वो 28 है, इसमें मास निकालना है। एट द टेम्परेचर मस्ट बी द फ्यूजिबल प्लग मेल्ट इन ऑर्डर टू लिमिट द प्रेशर ऑफ द फुल फ्लास्क टू अ मैक्सिमम ऑफ 168 बार। इसमें जो प्रेशर है हमारे पास 168 बार है। इतने प्रेशर पे हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन में हमको ये दिया है एक स्टील का फ्लास्क है, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन को स्टोर कर रहे हैं जिसका प्रेशर है 140 बार, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो आयतन है वॉल्यूम है वो 0.05 मीटर बेस टू क्यूब है। इसमें हमको सबसे पहली कंडीशन में हमको निकालना है हमको नाइट्रोजन का मास निकालना है किलोग्राम में, जब हमारे पास मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का दिया हो 28, मतलब कैपिटल एम दिया हो 28। दूसरे में हमको निकालना है टेम्परेचर निकालना है जब हमारे पास प्रेशर दिया हो 168 बार। तो हमारे पास इसमें गिवन लिखेंगे, ये इसका हिंदी वर्जन क्वेश्चन है। हिंदी वर्जन में आपको ये दिया हुआ है नाइट्रोजन को 0.05 मीटर बेस टू क्यूब आयतन के स्टील फ्लास्क में 140 बार तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दबाव पर संग्रहित किया जाना है। फ्लास्क को एक फ्यूजिबल प्लग द्वारा अत्यधिक दबाव से संरक्षित किया जाना चाहिए जो पिघल जाएगा और तापमान अधिक होने पर गैस से बाहर निकलेगा। फाइंड करना इसमें से डिजाइन की गई परिस्थितियों में फ्लास्क कितने किलोग्राम नाइट्रोजन धारण करेगा। नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 28 लें और पूर्ण फ्लास्क के दबाव को अधिकतम 168 बार पर तक सीमित करने के लिए फ्यूजिबल प्लग को किस तापमान पर पिघलाना होगा। टेम्परेचर निकालना। आपको ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश भी दिया हुआ है, हिंदी भी दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास इसमें कोई आएगा गिवन हमारे पास पहला P1 दिया था 140 बार, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 14 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। T1 हमारे पास दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 273 तो हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास है 0.05 मीटर बेस टू क्यूब,
मोलिकुलर मास है 28। ये मैंने गिवन लिखा है इसमें से। गिवन जो लिखा P1 हमारे पास 140 बार 40 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 प्लस 273 300 केल्विन। V1 0.05 मीटर वेस्ट क्यू और मोलिकुलर मास M इक्वल टू 28। ये हमने गिवन लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास गिवन के बाद हम निकालते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास क्या रहेगा, तो इसको हम डिनोटेड करेंगे m से। लेट m इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन किलोग्राम विच द फ्लास्क विल होल्ड। जब फ्लास्क होल्ड हो तो उसमें हमारे पास मास क्या रहेगा, तो m की वैल्यू रखेंगे। m हमको निकालना है, तो m निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला लगाना है। वी नो दैट गैस कांस्टेंट। सबसे पहले तो गैस कांस्टेंट का फार्मूला लगाएगा R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये हो जाएगा RU अपॉन m। RU की वैल्यू वो पुट कर देंगे 8314 और m रख देंगे 28। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 297 जूल पर किलोग्राम केल्विन आ जाएगा R की वैल्यू। आपको एक चीज मालूम होगी, ये आपको दिया नहीं लेकिन आपका ये कांस्टेंट होता है सभी गैस में। RU की वैल्यू बराबर होती है, इसके पहले मैंने बता दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 8314 जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगाएंगे। P1 V1 इक्वल टू एम आर T1। m निकालना है तो m इक्वल टू आर T1 को इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो P1 V1 अपॉन आर T1 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू हमारे पास 14 × 10⁻6 है, इंटू V1 हमारे पास 0.05 है, R हमारे पास 297 है और ये निकाला है R, और T1 हमारे पास 300 है। इसको जब हमने रखने के बाद इसको जब कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.86 kg। ये निकल आया, मास निकल आया। मास निकालने के बाद इसमें जब हम टेम्परेचर निकालेंगे तो हमारे पास लग जाएगा ये सेकंड कंडीशन, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूजिबल प्लग। तो जो कि हमारे पास लेट T2 से नोट करेंगे। T2 रहेगा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूजिबल प्लग, एंड P2 जो है हमारे पास है मैक्सिमम प्रेशर है 168 बार के बराबर। 168 हमको क्वेश्चन में दिया था, इसको न्यूटन पर मीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 16.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको चेंज करने के बाद हमारे पास फार्मूला लगाएंगे सिंपल जनरल इक्वेशन P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसके बाद हमारे पास इसमें T2 निकालना है तो इस P2 के साइड भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा T2 इक्वल टू P2 T1 अपॉन P1। वैल्यू पुट करेंगे, P2 हमारे पास ये दिया है 16.8 इंटू 10⁻6। T1 हमको क्वेश्चन में ऊपर दिया था 300 रख दिया, और P1 हमारे पास 14 इंटू 10⁻6 है। इसको रखने के बाद हम किसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 360 केल्विन। अगर इसको हमको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो 273 से इसको माइनस कर देना तो 87 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा टेम्परेचर। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर आ गया 87 डिग्री सेंटीग्रेड।